लिवर, लिवर सीक्रेट्स बाइल, लिवर में से बाइल खारिज होता है, विच मे बी टेम्परेली स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, और कुछ ही देर के लिए गाल ब्लैडर में स्टोर भी हो सकता है। जिगर से बाइल खारिज होता है और गाल ब्लैडर में कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है, आर्जी तौर पर इसमें स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद फिर एंड रिलीज इनटू डिडोनियम थ्रू द बाइल डक्ट, और फिर एक छोटी सी नाली के ज़रिए से ये डिडोनियम में आके खारिज होता है। बाइल लिवर में पैदा होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर बाइल डक्ट से होता हुआ डिडोनियम में आके खारिज हो जाता है। बाइल होता क्या है, इसका कलर कैसे होता है, और ये करता क्या है। द बाइल इज़ ग्रीन वाटरी फ्लूइड, बाइल ग्रीन कलर का होता है और पानी जैसा फ्लूइड होता है। इसमें इट कंटेन्स नो एंजाइम, इसमें एंजाइम नहीं होते, बट इट्स ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू द बाइल पिगमेंट। फिर इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, विच आर फॉर्म्ड फ्राम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लिवर। लिवर का फंक्शंस हमने पढ़ा था कि ये रेड ब्लड सेल को तोड़ता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन को भी ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उसमें से ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं खारिज होते हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। द बाइल इज आल्सो कंटेन बाइल साल्ट्स विच एक्ट ऑन द फैट्स एंड इमल्सिफाइज देम। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स के अलावा बाइल साल्ट्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फैट्स को इमल्सिफाइज करते हैं। फैट्स को तोड़ना, लिपिड्स को तोड़ना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। इट मीन्स दैट दे ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। इसका मतलब है फैट्स को इमल्सिफाई करने का मतलब ये है कि ये फैट्स को छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे से पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, विच आर देन ईजिली डाइजेस्टेड बाय द वाटर सालुबल लाइपेज। फिर इन छोटे पार्ट्स को, जो पानी के अंदर लाइपेज हल होता है, वो इन छोटे पार्ट्स को ईजिली क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। अब ये जो हमने बाइल पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं इन बाइल जूस के अंदर और ये सिक्रीट हो जाते हैं। ये अगर सिक्रीट ना हो, जिस्म में रह जाएं, तो फिर इनका नुकसान क्या होता है, इनको खारिज करना ज़रूरी क्यों है। जंडिस किसे कहते हैं। इफ़ बाइल पिगमेंट आर प्रिवेंटेड फ्राम लीविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, अगर बाइल पिगमेंट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में ना जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक में खारिज ना हो, दे मे अकमुलेट इन ब्लड, तो फिर ये खून में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर ये खून में जमा होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है, काजिंग अ कंडीशन नोन एज जंडिस। तो फिर इस तरह अगर ब्लड के अंदर ये बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम जंडिस कहते हैं, उर्दू में जिसे यरकान कहते हैं। सही है। तो इसमें से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जंडिस क्या है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था कि बाइल पिगमेंट को जिस्म से रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, उसके नुकसानात क्या हैं। दूसरा कि जंडिस क्या है। दोनों का सेम आंसर है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट्स, कोलेस्ट्रॉल सिक्रीटेड बाय द लिवर, लिवर से कोलेस्ट्रॉल भी खारिज होता है। मे प्रेसिपिटेट इन गाल ब्लैडर टू प्रोड्यूस गाल स्टोन, और बाज़ात ऐसे भी होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेसिपिटेट बना देता है। प्रेसिपिटेट को हम अपने अल्फाज में अगर तर्जमा करें तो हम कहेंगे कि ये झाग बना देता है, और बाज़ात इसकी झाग जो है वो जम जाती है और स्टोन शक्ल में आ जाती है, पत्थर की शक्ल में आ जाती है, जिसको हम जिगर की पथरी कहते हैं, जिगर में पथरी कहते हैं। विच मे ब्लॉक द रिलीज़ ऑफ बाइल, इसका नुकसान क्या होता है कि ये बाइल को खारिज होने से रोक देता है, मतलब उसके रास्ते में आ जाता है और ब्लॉकेज पैदा कर देता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट है जिजोनियम। इज द सेकेंड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिजोनियम डिडोनियम के बाद स्टार्ट हो रहा है, ये इसका दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक्सटेंडेड फ्रॉम डिडोनियम, डिडोनियम से स्टार्ट होता है टू द इलियम और इलियम तक जाता है। डिडोनियम ख़त्म हो गई, जिजोनियम स्टार्ट हो जाती है और जिजोनियम फिर कहाँ तक जाती है, इलियम तक जाती है। कितनी लंबाई होती है इसकी, इट इज़ अबाउट 2.4 मीटर इन लेंथ। ये लंबाई में तकरीबन 2.4 मीटर लंबी होती है। और अगर इसको हम हिस्सा करके देखें कि ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, अगर टोटल हिस्से किए जाएं 5, स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर 5 हिस्से किए जाएं तो 5 में से 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हमारे पास जिजोनियम है और 3 हिस्सों पर बाकी 2 इसके पार्ट मौजूद हैं। सही है, इसका मतलब ये है कि जिजोनियम के पास ज़्यादा हिस्सा है। सही है, अगर टोटल 5 हिस्से हैं तो 5 में से 2 हिस्से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास और बाकी 3 बचे वो दोनों के पास होंगे। समझ आ गई है? तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे जो लंबा पार्ट है वो जिजोनियम का है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अबाउट 2.4 मीटर इन लेंथ, comprises about the 2/5 of the small intestine, lowering 3/5 of the small intestine from the jejunium is the ileum, और बाकी जो बच जाता है वो दूसरों के लिए होता है। The food which escapes undigested from the duodenum, वो खुराक जो डिडोनियम में डाइजेस्ट नहीं हुई और वहाँ से निकल आई है और निकल के किस चीज़ में, जिजोनियम में दाखिल हुई है, इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन जिजोनियम एंड इलियम। क्यों ये इलियम और जिजोनियम में आकर डाइजेस्ट होती है और डिडोनियम में डाइजेस्ट किस वजह से नहीं हुई, इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द जिजोनियम एंड इलियम बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम कंटेंड इन द इंटेस्टाइनल जूस। क्योंकि डिडोनियम के अंदर ऐसे एंजाइम मौजूद नहीं थे जो एंजाइम जहाँ पे जिजोनियम और इलियम के पास हैं, और ये एंजाइम जितनी भी चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हुई डिडोनियम के पास उनको डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ की मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, कुछ चीज़ें जहाँ से भी बच जाती हैं जो कि अनडाइजेस्टेबल होती हैं। ये नीचे एक टेबल बनाया गया है। द ओवरऑल पिक्चर ऑफ एंजाइम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर सबस्ट्रेट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट इज़ एज फॉलोज। नीचे एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें वो सारे एंजाइम जो डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और जब उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, तो हमारे पास एंजाइम है, उसके बाद सबस्ट्रेट है कि एंजाइम किस चीज़ के ऊपर काम करता है और फिर जब उसके ऊपर काम करता है तो उसको कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। पहला एंजाइम है अमाइनोपेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर काम करता है और पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स के बॉन्ड होते हैं। पेप्टाइड का मतलब है 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो एक लंबी सी चेन बनेगी। ये एंजाइम इन लंबी चेन्स को 2-2 अमाइनो एसिड की शक्ल में तोड़ देता है, डाईपेप्टाइड्स बना देता है। इरेप्सिन दूसरा एंजाइम है, ये डाईपेप्टाइड्स के ऊपर काम करता है और फिर डाईपेप्टाइड को तोड़ के अलग-अलग अमाइनो एसिड बना देता है। 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़े थे तो डाईपेप्टाइड, फिर दोनों को बीच में से तोड़ दिया, किसने तोड़ा, रेप्सिन ने तोड़ा, तो ये अमाइनो एसिड बन गए। तीसरा एंजाइम है लाइपेज, ये फैट्स के ऊपर काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। इस नेक्स्ट जो है माल्टेज है, ये माल्टोज के ऊपर काम करता है और माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। और लास्ट है लैक्टेज एंजाइम, ये लैक्टोज के ऊपर काम करता है और लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज एंड गलैक्टोज के अंदर। सही है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
जो फूड डाइजेस्ट हो गई है यहाँ तक, मतलब ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हुई है, उसके बाद स्टमक में डाइजेस्ट हुई है, स्टमक के बाद डिडोनियम में डाइजेस्ट हुई है, डिडोनियम के बाद जिजोनियम में डाइजेस्ट हुई है, जिजोनियम के बाद इलियम में डाइजेस्ट हुई है, और जो चीज़ सारी डाइजेस्ट हो चुकी है, अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसको यहाँ से जज़ब करके खून में शामिल कर दिया जाएगा और खून उसको फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एज वी नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ डिडोनियम, जिजोनियम एंड इलियम। जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नियरली ऑल अब्जॉर्प्शंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द इलियम। जो अब्जॉर्प्शन होती है वो इलियम वाले पार्ट में होती है। इससे पहले तक हम अब्जॉर्प्शन का पार्ट नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ हम क्या पढ़ रहे थे, डाइजेशन पढ़ रहे थे, डाइजेस्ट हो रही थी, इलियम तक डाइजेशन होती रही, फिर इलियम में ही आके इस डाइजेस्टेड पार्ट के क्या होना शुरू हो गया, अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई है, ये जज़ब होके खून में शामिल होना शुरू हो गई है। द इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम हैज़ मैनी फोल्ड्स। जो इंटरनल सरफेस होती है इलियम की, इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो इंटेस्टाइनल वाल के अंदर देखें, इंटेस्टाइनल वाल के अंदर डायग्राम में, तो ये छोटे छोटे से ऐसे उभार से बने हुए हैं अंदर की तरफ, जो ऊपर उठे होते हैं, जिस तरह आप लोग जानवरों की ओजरी में देखते हैं, तौलिए की शक्ल जैसे, उसके ऊपर छोटे छोटे से उभार बने होते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, इसके अंदर ये वाले उभार बने होते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं, ये क्यों होते हैं? विच एग्जिबिट द वेलवेटी अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरियस फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाय। ये जो फोल्ड्स हैं ये वेलवेटी जैसे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन फोल्ड्स की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम जो हम पढ़ रहे हैं, वो अंदर से ऐसे महसूस होता है जैसे वेलवेट होती है। वेलवेट आप लोगों ने देखी है, वेलवेट का कपड़ा, सही है, या आम अल्फाज में हम बात करें, दूसरे अल्फाज में वेलवेट के अलावा, तो जैसा कि टॉवल होता है, तौलिया होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे से बार होते हैं। इन आउट ग्रोथ को विलाय कहते हैं। विलाय जमा है और इसकी वाहिद है विलस। ईच विलस इज richly supplied with the blood capillaries and vessels called the lacteal or the of lymphatic system with a covering of epithelial cell। वेलस क्या होती है? वेलस के अंदर क्या होते हैं? वायलस जो है ये छोटे छोटे सी आउट ग्रोथ होती हैं इलियम के अंदर, और इन छोटी छोटी आउट ग्रोथ के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के अलावा लैक्टियल्स होते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये वेसल्स कहलाती हैं, खून की नालियाँ कहलाती हैं, और लैक्टियल्स जो हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम की नालियों को कहते हैं, और इनके साथ क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स दैट दीज सेल्स हैव द काउंटलेस क्लोजली पैक्ड सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस माइक्रोविलाय। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये जो सेल हैं ये सिलेंड्रिकल्स होते हैं और बहुत क्लोजली पैक होते हैं, और ये जो क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं, मतलब विलाय के अंदर जो मज़ीद छोटे छोटे से और बहुत सारे सेल होते हैं जिनको एपिथेलियल सेल कहते हैं, जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं, इनको फिर माइक्रो विलाय कहते हैं। विलाय के अंदर मज़ीद एक छोटी बहुत सारी माइक्रो विलाय होती हैं। द टोटल एरिया ऑफ द अब्जॉर्प्शन become incredibly large due to the infoldings villi and microvilli। तो इलियम के अंदर बहुत सारी विलाय होती हैं और माइक्रोविलाय होती हैं। ये क्यों होती हैं? इनका फ़ायदा ये है कि इनके होने की वजह से अंदरूनी जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अंदरूनी सरफेस एरिया के बढ़ जाने की वजह से अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। सिंपल शुगर
and amino acids are absorbed by the diffusion or the active transport in the blood capillaries through the microvilli. Some of the fatty acid and glycerol are also absorbed in the bloodstream. कुछ अमाइनो एसिड शुगर वगैरह जो हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से ब्लड कैपिलरीज़ में चले जाते हैं। और इसके अलावा जो फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल्स वगैरह होते हैं, वो भी अब्ज़ॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। मतलब जो इर्द गिर्द वेन्स में खून चल रहा होता है, जो कैपिलरीज़ में खून चल रहा होता है, उनमें चला जाता है। हाउएवर a large absorption However, a large proportion of fatty acid and glycerol enter the epithelial cell of villi where they recombine into fats. These fats then enter the lacteals. कुछ तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो हमने पढ़ा है कि खून में शामिल हो जाते हैं कुछ, और जो बाकी बच जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं जो विलाय के एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें, और वहाँ से जाके ये दोबारा फ़ैट्स के साथ मिल जाते हैं, और फिर फ़ैट्स जो हैं वो लैक्टियल्स में दाखिल हो जाते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की नाली हैं, उनमें चले जाते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल्स कंबाइन विद फैट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म द लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स। और कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं यहाँ पे जो लिम्फ सिस्टम में चली जाती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती हैं और फैट्स के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ड्रॉपलेट्स कतरों को कहते हैं। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। These passes into bloodstream via the thorax lymphatic system। ये एक थोरिक लिम्फेटिक डक्ट है, एक बड़ी नाली है। ये दोनों इसमें से गुज़रते हुए ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। लिपोप्रोटीन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो थोरिक लिम्फेटिक डक्ट, एक बड़ी नाली है लिम्फेटिक सिस्टम की, इसमें से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। द लिपोप्रोटीन and subsequently hydrolyze the blood plasma enzyme and enter the blood cells where they may be used in the respiration and stored as the fat in the liver cell। लिपोप्रोटीन को फिर हाइड्रोलाइज किया जाता है ब्लड के प्लाज्मा में, एंजाइम वगैरह इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और फिर इसको ले जाते हैं लीवर के पास। लीवर इसको फैट्स की शक्ल में स्टोर कर लेता है और बाद में ये चीज़ें रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती हैं। मसल्स ऑफ द अंडर स्किन, और दूसरी जगह इनकी कौन सी है लीवर के अलावा, कि ये जो स्किन के नीचे नीचे, चमड़े के नीचे नीचे मसल्स होते हैं उनमें स्टोर हो जाती है फैट्स, और इन फैट्स के स्टोर होने की वजह से अक्सर जो है वो ओबेसिटी जो है वो भी पैदा हो जाती है अगर फैट्स स्किन के नीचे ज़्यादा जज़ब हो जाएं।